जितने भी उपस्थित लोग हैं और मंच पर विराजमान लोग, सबका वंदन अभिनंदन और यहाँ स्वागत है। मैं गजाधर प्रसाद पटेल हूँ और पेशे से शिक्षक रहा, डबल MA BEd, लेकिन हमारे देश में सत्य को लोग मानते नहीं, असत्य पर ज्यादा विश्वास करते। अंतर इतना है, यहाँ पर मास्टर वो माना जाता है जो फर्जी डिग्री लेकर के ज्यादा वेतन पाता और बहुत बड़ी डिग्री आपके पास हो, बहुत विद्वान व्यक्ति आप हों, लेकिन वो मास्टर नहीं है, नर्सरी का 4-6-10 दिन का टीचर। तो साथियों, सबसे पहले मैं अपने आप से संतुष्ट हूं। आप लोग कहते हैं, करते नहीं, लेकिन मैं कहता कम हूं, करता ज्यादा। अभी नारा हमारे साथियों ने लगाया और तमाम महापुरुषों का लगाते हैं कि बाबा साहब अमर रहें। नौजवान साथी और जो वृद्ध लोग हैं, सबसे निवेदन है, इस पूरे संसार में किसी एक व्यक्ति का नाम आप लोग चुनकर बताइए जो अमर हो, मरा ना हो। है कोई? जिसने इस धरती पर जन्म लिया वो मरा। बाबा साहब भी मर गए, मरे ना, सब लोग जानते हैं। उनके निर्वाण की तिथि भी है, फिर भी हम लोग कहते हैं अमर। विचार अमर होता है, इसलिए हम रास्ता छोड़कर कहीं भटक रहे। बाबा साहब का विचार अमर है, महात्मा गौतम बुद्ध का विचार अमर है। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी पूजा मत करना, महात्मा गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि मेरे शरीर की पूजा मत करना, मेरे विचारों की पूजा करना। विचार की पूजा करोगे, उनके संदेशों की पूजा करोगे। उन्होंने कहा था कि बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। और हमारे समाज के लोग पढ़ाने पर तो प्रगति नहीं किए, लेकिन दारू पिए में प्रगति भई। आप सर्वे करिए, घर उजड़ रहे हैं। लोग कहते हैं महिलाओं को कि इनकी संख्या बहुत कम है, थोड़ा सा अपना दिल झांकें। हम पुरुष लोग हैं, जहां जाते हैं अपनी महिलाओं को ले नहीं जाते। अगर वो अपने आप चली जाएगी किसी सभा में, तो उसको ऊपर फूलों की नहीं डंडों की बरसात होगी। पता लाख की मजूरी करे, 500 रुपया का हम निकल गए, संझा की 400 रुपया का दारू चखना ले ली। अब पता लाख मेहरारू सभा में चली गई रही, आज संविधान दिवस है, तो फूले से पोकर पूजा हुई, सब लोग अपना दिल टटोली। भारतीय संविधान, चारों तरफ नारा है कि संविधान खतरे में है, खतरे में है। लेकिन यहां पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी 50% लोग संविधान की पुस्तक नहीं देखे होंगे। अगर जो ईमानदारी से आप लोग हाथ उठाइए, कितने लोग संविधान को देखा है, पढ़ा भले ना हो, हाथ उठाइए आप लोग। कितने लोग संविधान देखे हैं, भला बताइए भाई। देखने से क्या फायदा होगा? पढ़ने से फायदा होगा ना। हमारे दुर्नव एवं जहर भर दिया, और जहर भाई के 9 दिन हमका जेबम लहे टहरा घूमा सो सब कुछ करा। अगर हमारे तनिका वो असर कर दे तो बताया, असर करे नहीं असर करे। लेकिन जब वो का खाई ले भाई थोड़ा सा, पूरी तरह से असर कर दे, तो साथियों कहिए मत, करिए। बाबा साहब की पूजा मत करिए, किसी भी व्यक्ति की पूजा मत करिए। बाबा साहब ने कहा किसी बड़े व्यक्ति की पूजा मत करिए, छोटे व्यक्ति की मत पूजा करिए।
बहुत विद्वान की पूजा मत करिए, बहुत धनवान की पूजा मत करिए, बहुत गुणवान की पूजा मत करिए, लेकिन निर्धन है, गरीब है, परेशान है, खेती में काम कर रहा है, उसको विचारों को सुनिए और तौलिए अपने आप से। अगर जो विचार आपको अच्छा लगे, सोचो समझो, उस पर तर्क करो, जो हमारे समाज के हित में हो वो बात मानो, जानो तब मानो, बिना जाने किसी चीज को मत मानो। अगर हम किसी जात वर्ण की बात करेंगे तो भाई विरोध बढ़ जाएगा, झगड़ा हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, लेकिन हमारा काम नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, तमाम लोग कहते हैं जैसे 10 लोग हैं, लोग कहते हैं कि कुछ समाज के लोग 8 थे और कुछ समाज के लोग 2 थे। तमाम नारा सुनते हैं कि 80%, 20%, 85, 15 सुनते हैं, लेकिन प्रधानी के इलेक्शन आवता है, हर गांव में तर्क करके देखा, जब 20% है 20 में से 1 जने खड़ा हो जाए, 80 में से 16 जने जीते के। अब संविधान गावत रहा, नारा रटत रहा, जय भीम कहत रहा, पीछे पे मार खात रहा, पेटे पे मार खात रहा, दारू पी के मस्त रहा, और चाहे का भाई। तो जब तक अपने विवेक का प्रयोग आप लोग नहीं करोगे, तर्कपूर्ण नहीं करोगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। मेरी भी बात मत मानना, लेकिन एक निवेदन करता हूं, जो आपको का सम्मान करे, बहुत छोटी छोटी बातें, बस इतना बना लो, जो आपका सम्मान करे, आपसे नमस्ते करता हो, आपका आदर करता हो, उसी का आप आदर करो। और जो आपके साथ बैठकर खाता हो, किसी झगड़ा करने की जरूरत नहीं। अपने घर में ढेर हैं, जैसे केहू डीएम हो गया हमारे घर का, तो ओकर क्वालिटी ऊंच हो गई, तब वो हमारे तोहरे जात के ना रह गया, मंत्री संतरी हो गया। अब ओकरे पीछे तमाम लोग हर जात के पीछे टहरत रही हैं, पानी लेके दौड़त रही हैं, और जेकरे माटी कोटी लाग रहे, फटा पुरान पहले रहे, ओकर पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। हम जेका वोट दे दिन, और जब बड़ा हो गया तब गोड़ धरा था, हम तो लगता ना आएंगे कि यार इन वोट दे रहे, और जब वोटवा लेक हो तो दाई के अगर महिला लाग रहे गोड़वा में, तब ओकर गोड़वा छू ले, निहुर न्याय पावा कहा ये छुआ था, काहे भाई क्या वो ऐसा करते हैं? तो जो आपके साथ बैठे और नेता को गोड़े का बहु देंगे, उनकर विचारधारा अगर होए, जैसे आप देखिए एक मुख्यमंत्री जो आदेश कर देगा, हिम्मत है कि 425 विधानसभा में सदस्य हैं के एक शब्द बोल दें, झगड़ा पुनः करवा दे मारा, हम तो सब जब हाथ गोड़ टूट जाए, दवाई के हुए ये न आए। अपना विचार ऊंचा करो। बाबा साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा अपने घरों पर लिख दो कि हम इस देश के राजा हैं, केहू ना लिखे, राजा तो है ही है भाई, जो हमको सम्मान करेगा हम उसी का सम्मान करेंगे, जो हमारे साथ बैठकर खाएगा उसी के साथ हम बैठकर खाएंगे। अके बहुत दहबंग हो, हम उसे मतलब नहीं रखा, जो हमसे नमस्ते करे हम उससे नमस्ते करें, जो हमारा सम्मान करे हम उसका सम्मान करें। अपने बच्चों को पढ़ाइए, हर धर्म, हर वेद पुराण सदियों से नारा लगता आया कि धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, पाप का विनाश हो, पाप का विनाश हो, धर्म का विनाश हो, तमाम तरह तरह का नारा लगाता है। लेकिन क्या हुआ? कहने से हुआ कुछ? जब आप समझोगे, तर्कपूर्ण बात रखोगे, निवेदन है कि संविधान की पुस्तक रखिए, उसको पढ़िए। आर्टिकल 51 में देखिए, अंगा जो उसका खंड है उसमें साफ शब्द में लिखा है कि किसी भी ढोक ढकोसला अंधविश्वास में आप मत पड़िए। जैसे जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता है, लेकिन समाज क्या कराता है कि नहीं माई के मूर्ति हर मंदिर में बाय, नहीं तरह कपड़ा पहरावा जाता, बाला पहरावा जाता, नथुनी पहरावा जाता, चेहरा ऐसे न, बस सब कुछ ऐसे ना। हर जहां जाइए आप मिलाकर देख लीजिए, उसी तरीके का है। उसका नाम है
और इसका नाम भी माँ है, दोनों का नाम माँ ही है माना। लेकिन ये माँ साक्षात है और वो माँ बनाई गई है, आदमियों ने उसको बनाया। लेकिन बा इतना ही भाई कि ढोल ताशा खूब पीटा जात बा, खूब उनका भव्य महिमा आदमी करत बा, वहाँ भीड़ लाग जात बा। अरे माइक के पानी ना दे, इनके घर ही वाले कहाँ पूजन कर होत बा भाई, ये नहीं माइक नाम वो तो वहू रखा बा। तो भ्रमित है हम सब। धर्म कहते हैं कि सत्य में हो जाते, सत्य की जय होती है। अरे वही भैया हमारे गिने कहें कि अगर सत्य बोल देगा तो मारा ज्यादा, कारण कि सारे लोग असत्य भाषी हो गए। जब असत्य बोलोगे तो भाई सत्य तो हट जाएगा। तब ऐसे संविधान हट रहा है। अभी तमाम लोगों ने कहा कि अब समाज जो है नशे में जब है, नशा बहुत खतरनाक होती है। हमारे नौजवान बुल्लू शायर मर गए, नपल चियाल साहब डीएम रहन साहब जब्बार भाई को जानकारी हुए, एक बिरहा भरहा चिलबिला माँ 140 नशा गिनाए रहे, एक से एक खतरनाक। हम लोग बहुत छोटे थे, 140 रसम कहन भैया सब बेजोड़ बा। लेकिन डीएमओ साहब से कहन साहब आप बताओ सबसे बड़ा नशा कौन होता? डीएम साहब हंसई लगन कि सब नशा बड़ा है, संपत्ति का नशा तक सब गिनाई जाए, जितना नशा हो नशा सब में है। लेकिन अंतिम में उसने कहा, शायर था, बुद्धिमान भी था, विद्वान गायक था, उन्होंने कहा कि अनमोल नशा होता मदहोश जवानी में। युवा अगर चाहे सत्य के रास्ते पर आ जाए, किसी से कुछ कहना नहीं है, लाठी डंडा। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।